श्रद्धेय महानुभावों, अंक और संख्या के क्रम में चिंतन मनन करते हुए चर्चा चली थी कि बालक और बालिकाओं को बाल्यकाल से ही उनमें रुचि कैसे पैदा करें। एक तो हम बच्चे को गृह कार्य दे देते हैं, कक्षा कार्य दे देते हैं और बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं या हमारा ध्यान वहाँ से हटता है, हटते ही वो फिर लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं। लेकिन वैदिक व्यवस्था के अंदर बालक और बालिकाओं में प्रयास किया जाता है कि रुचि उत्पादन कर दें, चाहे वो जो विषय पढ़ता हो, गणित पढ़ता हो, विज्ञान पढ़ता हो, संस्कृत पढ़ता हो या जो विषय पढ़ता हो, अंग्रेजी पढ़ता हो, उसमें रुचि कैसे उत्पन्न किए जाएं, इस पर काफ़ी चिंतन मनन करने की बात आती है। और वह विधा वैदिक विधा है। वैदिक विधा में बच्चों स्वयं अपने आप को समर्पित हो जाएं शिक्षा लेने के लिए और गुरु स्वयं समर्पित हो जाएं शिक्षा देने के लिए, ये व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था में यदि हम बच्चे को गिनती शुरू करते हैं और एक एक जोड़ते हुए 100 तक जाते हैं, 100 से फिर घटाते हुए 1 तक आते हैं, सही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते हुए 100 में 100 जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, फिर घटाते हैं, 100 तक की व्यवस्था रखते हैं, 100 तक की व्यवस्था रखते हैं। तो बच्चे स्वयं जोड़ में और घटाव में दक्ष होने लगते हैं, वो स्वयं बनाने लगते हैं और बिना कहे हुए घर पर भी माता पिता कहते हैं कि गुरुजी आपने मेरे बच्चों में क्या जादू भर दिया, जो बच्चे बिना कहे पढ़ते लिखते हैं। ये भाव पैदा कर देना शिक्षा के अंदर मौलिकता की रक्षा है। इसके क्रम में हम लोगों ने बातचीत किया था योज्य, योजक, योगफल, वियोज्य, वियोजक, वियोगफल। इसी को अंग्रेजी में भी जब बच्चे अपनी भाषा में समझ जाएं या वो संस्कृत में समझ जाएं, हिंदी में समझ जाएं, मातृभाषा में समझ जाएं, तब इसी को अंग्रेजी में भी हम उसको समझा दें। एडेबल, एडर, एडिशन, उसी प्रकार से सब्सट्रैक्टेबल, सब्सट्रैक्टर और सब्सट्रैक्शन। इस प्रकार से हम पहले उस पर थोपे नहीं। भाषा अभिव्यक्ति है और आगे बढ़ने के लिए अनेक भाषाओं की आवश्यकताएं पड़ती हैं, लेकिन मौलिकता में बच्चे जब दृढ़ हो जाते हैं अपनी मातृभाषा में, तब वे स्वयं आगे बढ़ने लगते हैं। इस बात का काफ़ी ध्यान देने की बात जब आती है, तब निश्चित रूप से हम शिक्षा जगत में सफलीभूत होते हैं। और चाहे आप कितना भी आविष्कार कर लें, वैदिक आविष्कार अपने में अनमोल आविष्कार है, जिस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, उसको उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्रम में जब बच्चे 1 से 100 तक जोड़ते हुए, 2 से लेकर 3 से लेकर 100 तक जोड़ते हुए, 4, 5, 6, 7 तक जोड़ते हुए, घटाते हुए 100 से नीचे आ जाते हैं, तो वो घटाव में और जोड़ में दक्ष हो जाते हैं। तब फिर हम बच्चों की बात करते हैं कि भाई आपने 2 में 2 जोड़ दिया था तो 4 आया था, पुनः आप 4 में से 2 को घटा दीजिए तो 2 आ गया। अब इसी 2 को 2 में जो आपने जोड़ा था तो 4 आया था, तो इसी को हम कहते हैं 2 दूनी 4, यानी कि गुणा का रूप हो जाता है। जब आप आगे बढ़े थे तो गुणा का रूप आ जाता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा की पूर्णता शून्य में ही है। उसकी आकृति जहाँ से हमारी बुद्धि काम नहीं करती, जहाँ हमारी बुद्धियों का अभाव हो जाता है, हम सोच नहीं पाते, वहाँ से जो व्यवस्था दी गई, जहाँ से शक्ति मिलती है, वो परम तत्व की शक्ति, शून्य की शक्ति है, जिसकी आकृति खगोल में भी है, जिसकी आकृति भूगोल में भी है, जिसकी आकृति हर जगह पर है। हमारे शरीर के अंदर अंग प्रत्यंगों में भी गोलाकार की आकृति है। उस आकृति में जोड़ और घटाव दोनों छुपा हुआ है।
जोड़ के हटने से घटाव और घटाव के हटने से जोड़, ये दोनों शुरुआत हो जाते हैं। अतः उस शून्य के अंदर जो प्लस और माइनस की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझते हुए, समझाते हुए जब हम बच्चे को कहते हैं 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 घटाया 2, वही 2 जो जोड़े थे, फिर 2 में 2 को गुना का चिन्ह दिया तो वो 4 हो गया। यानी कि हमने एक रस्सी को लिया, उसके रेशे को लिया और उसको बांटने का प्रयास किया तो वही बढ़ते हुए गुणा की ओर चला गया। यानी कि सत्य रज तम 3 गुणों से हमारा आपका जीवन है। सत्य रज तम तीनों को साम अवस्था में ले गए, सबको गुणित कर दिए, तब हम महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। न हम सत्य की ओर भागे, न रज की ओर भागे, न तम की ओर भागे। तीनों को संतुलित करके, खान पान को संतुलित करके बालक और बालिकाओं को भी सात्विक प्रवृत्तियों से जोड़ दिया और तीनों गुणों को साम अवस्था में ले आए। तब बच्चे गुणित होने लगे, आगे बढ़ने लगे। तब वही बालक जब 4 गुना करके बना लिया, तब हमने 4 में पुनः कहा कि भाई 2 से भाग दे दो, विभाजन कर दो, बंटवारा कर दो 4 को 2 जगह पर, 2 दूनी 4 किया बच्चा, बिना वो शून्य में आ गया। यानी कि वही शून्य को जब तोड़ा था, विपरीत कर दिया था और विपरीत करके 4 लिखा था, एक तरफ हमने बायां में 2 लिखा था, तो उसका भागफल 2 आ गया था और शेष के अंदर शून्य आ गया था। अतः जिससे भाग दिया था वो भाजक है, भाग देने वाला, और जिसमें भाग लगाया था विभाजन के लिए उसका नाम भाज्य रखा था, भाग देने योग्य, और उसका जो फल मिला था, जो दाहिने में दिया था, उसका नाम भागफल, और जो नीचे बच गया था या नहीं बचा, शून्य हो गया था, उसको शेष, अवशेष के रूप में। ये कैसे हुआ था? तो योज योजक से हम योगफल में गए थे, वियोज वियोजक से वियोगफल में गए थे, और वही योज योजक गुना की ओर जब गया था तो गुण गुणक और गुणनफल की ओर। गुण माने गुना करने योग्य और गुणक माने गुना करने वाला और गुणनफल माने गुना का फल। उसी को हम भाषा में जब बदल देते हैं गुणज, तो हमारे बच्चे ऊंची कक्षाओं में भी जाने के बाद गुणनफल में और गुणज में अंतर नहीं समझ पाते, लेकिन गुना से ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो गुणज है। इसी बात को हम बीज गणित में रखते हैं, a गुना b, तो वह बराबर ab जो हो जाता है, उसको हम गुणनफल भी कह सकते हैं, गुणज भी कह सकते हैं। अब उसी गुणनफल और गुणज को हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मातृभाषा के अभाव होने के चलते वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने के कारण वो गणित की विधा में दक्षता की ओर जाने में रुचि कम करने लगते हैं। परिणाम दबाव देने के बाद वो पढ़ते हैं, और एक पढ़ाई है जिसमें बिना दबाव के बालक पढ़ते हैं और मनुष्य मात्र पढ़ते हैं। उसमें कोई भी बच्चा न कमज़ोर है न तेज है, बस उसकी मौलिक अवस्था की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह बालक और बालिकाएं किस ओर जाना चाहते हैं, किस तरीके से, किस प्रवृत्ति से युक्त है, उसको समझ करके हम उसको धीरे धीरे निर्देश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, 2 में 2 को जोड़ा 4, 4 में 2 को घटाया 2, और पुनः 2 में 2 से गुना किया तो 4, और 4 में 2 से भाग दिया तो फिर वह 2 भागफल आ गया। ये मल्टीप्लाइएबल और मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेशन, गुण गुणक, और दोनों में जो क्रिया की गई गुणन क्रिया, और भाग में भी भाज, भाजक, भागफल और शेष। इस प्रक्रिया को बढ़िया से बच्चे यदि बाल्यकाल में ही समझ जाएं तो फिर उसको आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आश्चर्य तो तब होता है जब इसी बात को 10वीं कक्षा में बालक के सामने A=BQ जो R रख दिया जाता है, न बच्चा A को समझता है, न B को, न Q को, न R को, जबकि मौलिक अवस्था में ही 4वीं 5वीं में ही बच्चे को बढ़ाया गया था भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। इसी बात को अंग्रेजी में रख दिया गया और बालक 10वीं में चला गया। पढ़ाते पढ़ाते 1 माह, 2 माह, 3 माह बीत जाते हैं, लेकिन B कैसे निकालें, Q कैसे निकालें, R कैसे निकालें, A कैसे निकालें, नहीं समझ पाते। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम बालक और बालिकाओं में ये संस्कार अपनी मातृभाषा से दें और तब उसमें रुचि पैदा कर लें। तो इसी प्रकार से
3 को लेते हैं, 3 में 3 को जोड़ो भाई, 6 हुआ, 6 में 3 घटाओ 3 हुआ, 3 में 3 से गुना करो 9 हुआ, 9 में 3 से भाग दो 3 तिहाई 9 हुआ। ये क्रम 4 5 6 करते हुए 100 तक जाना है और बिना 100 से उसे आगे बढ़ाने के लिए घटाव की प्रक्रिया से भाग की ओर ले जाना है और भाग की प्रक्रिया से घटाव की ओर ले जाना है, जोड़ की प्रक्रिया से गुना की ओर ले जाना है। 1 से 100 तक के अंकों पर ऐसा चिंतन मनन करते हुए जब बालक इसको हृदयंगम कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है गुण में गुणक को गुना करने से जो फल मिला, गुणन फल। इसी को अंग्रेजी की विधा में हम कहते हैं एक प्रकार की आकृति हो और अन्य आकृति हो। एक प्रकार की आकृति जैसे ए है और ए है तो ए गुना ए। एक आकृति में ऊपर में एक छुपा रहता है जिसको हम ए का घात 2 कहते हैं या ए स्क्वायर कहते हैं। लेकिन आकृति जब अलग है तो ए गुना बी, दोनों आकृति अलग अलग है, इसमें दोनों का समन्वय नहीं हो सकता, इसलिए ज्यों के त्यों हम ए बी लिख देते हैं। लेकिन ए गुना बी बराबर यदि ए बी है तो ए बराबर क्या, बी बराबर क्या, तो वहाँ पर भी भाग की प्रवृत्ति आती है और बच्चे बड़ी सरलता से इस बात को समझते हैं। और समझने के क्रम में जब हम इसी चीज़ को अंग्रेजी में ए बराबर बी क्यू जोड़ आर कर देते हैं तो बच्चा कहता है तो 10वीं की बात है। लेकिन बच्चे 4वीं 5वीं कक्षा में ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। केवल धैर्यपूर्वक, रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक अपने पुत्र पुत्रियों से भी शिष्य को, शिष्याओं को ज़्यादा रुचि देकर पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, हृदयंगम करने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम हृदय से तलीन होकर के वाकई शिक्षक की वृत्ति को अपनाते हैं, घर परिवार समाज हमारा हर प्रकार से गुणगान तो करता ही है, परम तत्व की दृष्टि में भी हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता चला जाता है। अतः ज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति करने की आवश्यकता है और भ्रांति को मिटाने की आवश्यकता है और शांति से बढ़ने की आवश्यकता है। बच्चा जान लेता है कि ये बराबर बी क्यू जोड़ आर, आर को तो आप आगे बढ़ा करके उसको रिमाइंडर कह देते हैं, रिमाइंडर माने शेष कह देते हैं, क्यू को कोसेंट कह देते हैं। लेकिन ये बराबर बी क्यू जोड़ आर में क्यू को कोसेंट कह दिया, आर को रिमाइंडर कह दिया और डिवाइडर और डिवाइडेबल को तो दोनों डी से प्रयुक्त करते हैं। अतः यहाँ पर तो डी दिखाई नहीं पड़ता, अतः बालक फिर गुमराह होता है। अतः हम कहते हैं कि जब एक अक्षर 2 बार आ रहे हों तो व्यवस्था है कि उसको सजा दो, क्रम कर दो। अतः ए बी कर दिया गया, वही भाज्य को ए लिख दिया गया और उसी में भाजक को आगे बढ़ाने के लिए बी कर दिया गया। इसलिए कहा ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, यानी कि वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष है, जो आप 4वीं 5वीं में पढ़े थे। इसी विधा को 10वीं में यूक्लिड विभाजन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बालक और बालिकाओं को बाल्यकाल से ही प्रेरित और उत्साहित करने की आवश्यकता जान पड़ती है, जिसका अभाव होने से हम बच्चे को अंदर भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं, रुपए भी कमा सकते हैं, अर्थ से हम 2 महला 3 मंजिला बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा शुद्ध कार्य है वो शुद्ध कार्य में कहीं ना कहीं त्रुटि होगी। परिणाम हम 100 को पढ़ाएंगे जिसमें से मात्र 2 4 10 बच्चे समझते हैं। इसलिए बालकाल से लेकर के ही हम प्रारंभिक काल से यदि गणितीय विधा में बच्चों में उत्पन्न रुचि कर दें और शब्दों को व्याकरण से जोड़ते चले जाएं तो वह बच्चे आगे जा कर के गणितीय क्षेत्र में हर प्रकार से गणन करने में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गणितीय क्षेत्र का जीवन के हर मोड़ पर अभाव और प्रभाव दिखाई पड़ता है। यदि अभाव है तो प्रभाव में नहीं जाएगा, प्रभाव है तो अभाव में नहीं जाएगा। इसलिए गणितीय चिंतन से ही हम अपने बच्चों में विज्ञान भर सकते हैं, दिल और दिमाग भर सकते हैं, चरित्र भर सकते हैं। अतः गणितीय चिंतन में जैसा कि आपने देखा कि भाई 4 में से 2 को घटा दिया तो फिर 2 हो गया, 2 में 2 घटाया 0 हो गया। अतः जैसे ही हमने विपरीत अवस्था में 0 को तोड़ा तो विरुद्धाभास हुआ और विरुद्धाभास घट करके 0 में आ गया। अतः घर परिवार में माता पिता भाई बहन से लड़ेंगे झगड़ेंगे, हम भी 0 की ओर जाएंगे। इसलिए जोड़ने की कला से गुणित होना है, घटने की कला से भागवादी व्यवस्था में जाना है। अतः हम भागवादी व्यवस्था में न जाएं, इसको समझने के लिए आपको जोड़ घटा गुना भाग पढ़ाया जा रहा है। पुरुषार्थ के लिए अपने चरित्र को मजबूत कीजिए और अपने आप में रुचि पैदा कीजिए। इस प्रकार से ए इक्वल बी क्यू जोड़ आर में अब हमको मान लिया जाए कि अब दोनों को बराबर करना है, तो आर को यदि बराबर के इधर करते हैं तो ए माइनस आर इक्वल बी क्यू हो जाता है।
पुनः हम यदि v को निकालना चाहते हैं तो a माइनस आर बटा क्यू कर देते हैं। फिर हम q को निकालना चाहते हैं तो a माइनस आर बाई बी कर देते हैं। पुनः बच्चे को भाग दे करके, भाजक को दे करके, कभी b कभी q कभी r कभी a निकलवा करके हम जब दृढ़ कर देते हैं, वही 10वीं कक्षा में यूक्लिड विभाजन में बच्चे आगे जा करके माशा वगैरह की दुनिया में, लसा वगैरह की दुनिया में वो बड़ी तीव्रता से, बड़ी रुचि से स्वयं आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये कई वर्षों के अनुभव के बाद मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। आशा है आप इसे निर्लेप होकर के, श्रवण मनन करके, अपने बालक और बालिकाओं को घर में ही पाठशाला समझ करके बालक और बालिकाओं को बाल्यकाल से ही इस संस्कार से सुशोभित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।